उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्रवाई में फॉर्म भरने के तरीके को सरकारी अमले के अलावा विभिन्न समाज सेवी समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरने में भ्रमित हो रहे हैं। इसी को मद्देनजर फिरोजाबाद के समाज सेवी डॉक्टर जफर आलम ने भी अपने तरीके से वार्ता करते हुए समझाने की कोशिश की है। देखिए एक रिपोर्ट में ये खाली आते हैं, तो इसमें 3 कॉलम में ये पहला वाला जो कॉलम है ये सबको भरना है। जो मैंने उंगली रखी है सीधे हाथ का, सबको भरना है। सबसे पहले मैं आप कॉलम बाय कॉलम बताइए कि किस तरीके से क्या क्या भरा जाए। देखिए इसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आधार कार्ड का नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, अपने वालिद का नाम देना है, अपना आप एपिक नंबर देंगे, आप अपनी वालदा का एपिक नंबर और नाम देंगे। फिर आपका जो इसमें लिखा है, देखिए कि पति या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं, आदमी हैं, तो आप अपनी पत्नी का नाम डालेंगे, और आप औरत हैं तो आप अपने पति का नाम डालेंगे, उनका एपिक नंबर डालेंगे, जो भी है। यहाँ सारी डिटेल जो ऊपर जिस कॉलम में हाथ रखे हुए हूँ, यह टोटल ये तो हमारा जनरेट किया हुआ फॉर्म है, हम लोगों ने जनरेट किया है। तो यहाँ जो वो है, यहाँ सारी डिटेल ऑलरेडी उसकी होती है, जो अभी लेटेस्ट वाली है 25 वाली, सारी डिटेल उसकी मिलेगी। अब आता है कि अगर 2003 में आप वोटर थे तो आपको उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड वाला फॉर्म कॉलम भरना है, ये जो ब्लॉक है इसको भरना है। अगर आप 2003 में नहीं थे वोटर तो 2025 में है तो ये वाला भरना है, ये दोनों भरे जाएंगे। ये सबके लिए कंपलसरी है, ऊपर वाला ये 2003 के लिए कंपलसरी है, और अगर 2003 में आपका वोट नहीं है तो फिर ये दोनों कॉलम भरे जाएंगे। ये संबंध से जोड़ा जाएगा आपके माता पिता या। देखिए एक चीज बता दो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस फॉर्म को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो पहले वाले में जन्मतिथि आएगी, दूसरे वाले में आधार कार्ड, तीसरे वाले मोबाइल नंबर और पिता का नाम या कोई अभिभावक जो भी है। इसके बाद आपने देखा होगा अक्सर करके जो कंफ्यूजन होता है वो होता है EPIC संख्या, एपिक नंबर। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये लिखा हुआ अगर आपके पास नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको ना डालें। ऐसी और कॉलम में आएंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर ये लिखा हुआ है, इस पे भी यही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती क्या है कि लोग सोचते हैं कि 2003 का और 2025 से क्या लेना देना है, वो डॉक्टर साहब से एक बार कंफर्म करेंगे। देखिए पहला फॉर्म आपको सबको भरना, उसके साथ साथ अगर 2003 में आपका नाम है लिस्ट में, ये भरने के बाद इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। और अगर 3 में नाम नहीं है तो आपके परिवार से अटैच करके वो इस बार 3 नंबर पे आएगा। डॉक्टर साहब इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। देखिए इसकी बात बताई है तो 2003 की इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, जैसे निर्वाचक का नाम, कौन निर्वाचक है यानी कि कौन वोटर है उसका नाम आएगा, एपिक नंबर है तो डाल दे, उसके संबंधी का नाम, संबंधी से मतलब उसके फादर का नाम, उसकी माँ का नाम हो सकता है, उसका दादा दादी का नाम हो सकता है। अगर संबंध उन दोनों के बीच में पिता और पुत्र का है तो पिता आ गए, जिले का नाम लिख दिया और प्रदेश का नाम लिख दिया, विधानसभा का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 335 है, तो 335 ही भरी जाएगी फिरोजाबाद विधानसभा की। भाग संख्या जो आपका इस कोने पे पड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा है फॉर्म, ये लिस्ट का एक कागज है, ये वाला जो है ये विधानसभा ये भाग संख्या होती है। और क्रम संख्या जो होती है, जैसे ये नंबरिंग हो रही है, ये नंबरिंग लगातार 345, 46, 47 सीरियल नंबर जिसे बोलते हैं, तो ये इसमें भर जाएगा। अब ये तो 2003 और प्रेजेंट वाले का हो गया, जिसमें 2003 में नहीं है वो ये वाला कॉलम दोनों भरेंगे। अब इस वाले कॉलम में क्या है, यहाँ थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसमें लिखा 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, अगर आपका नहीं है तो पिताजी की 2003 की डिटेल्स बननी है। पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, दादा या दादी हो सकते हैं, इसी को रिश्ता माना गया है। तो इसमें लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, जो कॉलम आपने ऊपर दिया है उससे संबंध आपका क्या है, उसका SIR के अनुसार, 2021 की SIR के अनुसार। अब लिखा है इसमें नाम। अब नाम में लोग कंफ्यूज होकर अपना नाम लिख देते हैं, उन्हें अपने वालिद का नाम लिखना, अपने पिता का नाम लिखना है। इसी तरह से इनका एपिक नंबर लिखना अगर है तो। फिर लिखा है संबंधी का नाम, यानी कि इनका संबंध, आपका संबंध पिता से था, पिता का संबंध अपने बेटे से यानी आपके पापा से था, तो ये पिता हो गई।
नीचे वाले, ऊपर वालों के आपके वालिद के मतलब आपके पिता के दादा जो हुए वो पिता हो गए, दादा का नाम आ गया, वो पिता शब्द लिख गया, संबंध उनका रिश्ता क्या है। आपने जिले का नाम लिख दिया, राज्य का नाम लिख दिया, निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का भाग संख्या लिखनी है। इसी तरह इसमें भाग संख्या आ जाएगी, क्रम संख्या आ जाएगी। इस तरह से ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा।